जैन साथियों, आज हम समझने वाले हैं आईसीसी के 10 जो नए रूल आए हैं 2022 में, अभी लागू किए गए हैं। देखिए, इनकी घोषणा तो जनवरी में हो चुकी थी, लेकिन लागू अभी किए गए हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया पार्ट, तो आप इन रूलों को समझ नहीं पाएंगे। इनको हम एक एक करके समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है, रूल है, वो कैच आउट। देखिए, जब कोई खिलाड़ी बॉल को मारता है, जब बॉल हवा में होती है, अगर गलती से कैच हो जाता है, तो वो खिलाड़ी क्या करता है, अपनी चालाकी दिखाते हुए, और जो सामने वाला खिलाड़ी होता है, मतलब नॉन स्ट्राइक पे उसे क्रॉस कर लेता है। तो क्रॉस कर लेता है, तो वो जो नया खिलाड़ी अब आएगा, तो वो नॉन स्ट्राइक पर ही रहेगा, स्ट्राइक पर नहीं आता है। तो इस कारण से, लेकिन आईसीसी ने कहा है कि अगर अब कैच आउट जो भी होगा, तो जो नया खिलाड़ी आएगा वो स्ट्राइक पर जाएगा, नॉन स्ट्राइक पर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा है मार्केटिंग रन आउट। देखिए, मार्केटिंग रन आउट क्या होता है कि जैसे मान के चलिए खिलाड़ी ने बॉल फेंकी फेंकी, अगर हाथ से छोड़ी नहीं, और जो जो नॉन स्ट्राइक पे बंदा होता है वो अगर आगे निकल जाता है, तो फिर क्या होता है, अगर उसे मार देता। अभी आपने देखा होगा, जब आर अश्विन ने रूट को आउट किया था, तो शायद 2021 वाला जो आईपीएल था, उसमें रन आउट कर देते हैं, पीछे से मार देते हैं बॉल को आगे, जो रूट थे वो आगे निकल जाते हैं, और पीछे से वो स्टंपिंग कर देते, पीछे से मार देते हैं। तो इसी कारण पहले कहा था कि ये खेल भावना के खिलाफ है, मगर आईसीसी ने कहा ये कोई खेल भावना के खिलाफ नहीं है, ये रन आउट करने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा होगा मार्केटिंग। और ये एक बार अश्विन ने एक श्रीलंका के खिलाड़ी थे, उसको भी ऐसे ही रन आउट किया था। तो अब आईसीसी ने कहा ये कोई खेल भावना के खिलाफ नहीं है, ये आउट करने का एक तरीका है, ठीक है। तीसरा है बल्लेबाज को भटकाना। देखिए, बल्लेबाज को भटकाने से मतलब है कि जब खिलाड़ी मतलब स्ट्राइक पर होता है, तो वो सामने वाले जो आसपास जो प्लेयर लगे होते हैं, तो उसे भटकाते हैं कि इसका ध्यान भटके और बॉल स्टंप में जाके लगे, स्पीड में जो होती है। तो मतलब ऐसे करके या कुछ बोल देते हैं, जिस कारण खिलाड़ी अपने कंसंट्रेट होके नहीं खेल पाता, और जो इधर उधर वो ध्यान अपना लगा लेता है। इस कारण अगर आप किसी खिलाड़ी को भटका रहे हैं, तो आपको उसमें पांच रन दे दिए जाएंगे, 5 रन दे दिए जाएंगे। तो आपके वो मतलब आपके फेवर में ही नहीं रहेगा। तो इस कारण से आप किसी खिलाड़ी को भटका नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, स्ट्राइक ले रहे बल्लेबाज को रन आउट। पहले क्या होता था कि एक बार जैसे मान के चलिए जो रन ले रहा है खिलाड़ी, अगर एक बार उसने स्ट्राइक पर, जैसे मान के चलिए ये पिच है, ये पिच है, और यहाँ पर जो सामने इधर से खिलाड़ी भाग के आ रहा है, यहाँ पर आया, उसने एक बार बल्ले को टच किया, और अगर एक बार टच किया और फिर उसने हटा लिया, तो फिर आप उसे रन आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसने अपनी जो रेखा है उसे टच कर लिया। पहले क्या होता था कि उसने टच कर लिया, अगर वो गलती से बल्ला उसने हटा लेता है या अपना पैर हवा में कर लेता है, एक बार टच करके पैर हवा में कर लेता है, तो उसे आउट कर दिया जाता था। मगर अब नहीं होगा, क्योंकि अब उसने आईसीसी से रूल दिया कि एक बार अगर उसने टच कर लिया, तो बस उसने अपना रन पूरा कर लिया, ठीक है। ये चौथा नियम था। अब समझते हैं हाइब्रिड पिच। देखिए, हाइब्रिड पिच क्या होती है कि पहले ये टी20 महिलाओं के लिए ही हाइब्रिड पिच बनाई जाती थी। हाइब्रिड पिच जो होती है वो सिर्फ टी20 महिलाओं के लिए बनाई जाती थी। मगर हाइब्रिड पिच देखिए ये होती है, एक तो होती है नॉर्मल घास जो अपने आप उगे आती है, एक होती है हाइब्रिड जिसमें घास लगाई जाती है, खरीद कर घास लगाई जाती है पिच पर, वो होती है हाइब्रिड पिच। तो अब बोला है कि हाइब्रिड पिच का भी उपयोग करेंगे खिलाड़ी, मतलब जो खेलते हैं टी20, वो वनडे हो, खिलाड़ी भी मतलब जो मेल होते हैं वो भी यूज करेंगे। पहले सिर्फ फीमेल लोगों के लिए ही ये था, ठीक है। अब ये देखते हैं, पिच के बाद गेंद को पिच के बाहर गेंद को नहीं खेलना। पिच के बाहर कैसे, देखिए पहले क्या होता था, आपने देखा होगा काफी बार, मतलब फनी मूवमेंट में देखा होगा कि इधर से बॉल फेंकी है। एक बार उमेश यादव ने फेंका, बॉल को फेंकते एकदम ऐसे करके, और ये पेंट में बॉल लग जाती है, पेंट में, जिस कारण से क्या होता है कि बॉल हाथ से छूट कर पिच पे बीच में ही रुक जाती है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या होता है, इधर खिलाड़ी खेल रहा है, बॉल इधर आई, पैर में गलती से ऐसे करके पैर में लग गई, या कुछ कारण से बॉल फेंकी नहीं हाथ से, तो उसे डेड कर दिया जाता था। मगर अब क्या है, अगर आपने टच कर दी, मतलब पिच पर ही है, पिच पर तो आप मार सकते हो, पिच के बाहर आप जाके नहीं मार सकते हो, ये है इसका मतलब, ठीक है। 7वें रूल का, अब ओडीआई में धीमी गति। हाँ, अब पहले क्या होता था
कि ओडीआई में जैसे मान के चलिए वनडे 50 ओवर का मैच होता है, उसमें 40 ओवर खत्म होने के बाद बॉलर था जो स्पीड से धीमी बॉल कर लेना, मतलब पहले 40 ओवरों तक वो स्पीड में बॉल करते थे, बाद में फिर धीमे धीमे करने लगते थे, लगभग 110 की स्पीड यूज करते थे, 110 की स्पीड। तो इससे क्या होता था कि जो स्पीड वो बैट्समैन का रिदम होता था वो स्पीड में ही निकाल लेते थे, तो स्टंपिंग करने की और जो स्टंप में बॉल लग जाती थी। तो इस कारण उन्होंने कहा है कि अगर आप धीमी गति का उपयोग करते हो आखिरी में, तो आपको क्या है कि फील्डिंग बदलनी पड़ेगी। जो मतलब बाहर देखिए 50 ओवरों के बाद क्या होता कि अंदर रखते थे 4 लोग, बाहर होते थे 5 लोग, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि बाहर के 5 लोगों को अंदर करना पड़ेगा, तो आप धीमी गति का उपयोग कर सकते हो क्रिकेट के दौरान, ओडीआई क्रिकेट के दौरान, ठीक है। अब लार का प्रयोग अभी 2 साल से बंद था क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन अब फाइनली आईसीसी ने कहा है कि इसे अब बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तो ये इससे बीमारी का भी खतरा रहता है, और दूसरी चीज जो खिलाड़ी होते हैं वो चिंगम खा रहे हैं या कुछ टॉफी वॉफी खाते हैं तो उसी पे चिपका देते हैं, जिस कारण क्या है कि बॉल ज्यादा जंप नहीं करती है, तो जंप नहीं करती है, इस कारण से वो रन आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये खेल भावना के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने ये वाले को भी हटा दिया कि अगर आप लार का उपयोग करते हो तो आपको मतलब को दंडित किया जाएगा या आपको कुछ पर बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब 10वां देखते हैं, स्ट्राइक लेने का समय। पहले क्या होता था कि स्ट्राइक लेने का समय जो था, तो खिलाड़ी जैसे आउट भी हो गया, वो अपने वो जहाँ पे वो लोग बैठते हैं पवेलियन में बैठे आराम से बैठे रहते हैं, देख लिया आउट हो गया तब भी कुछ नहीं, आराम से बैठ लेते हैं, फिर ग्लव्स पहनते हैं। तो वो 3 मिनट का समय था, लेकिन अब आईसीसी ने कहा है कि अब 3 मिनट नहीं होगा, अब उनको समय होगा 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में उनको तैयार होके जल्दी बाहर निकलना है। अगर थोड़े से लेट होते हैं तो उनको दूसरे खिलाड़ी को बुलाना पड़ेगा, जो खिलाड़ी का मतलब नंबर है उसको हटा के दूसरे खिलाड़ी को बुलाया जाएगा, वो शायद अभी तैयार नहीं है, इसलिए 2 मिनट समय कर दिया गया, ठीक है। ये 10 नियम थे जो मैंने आपको समझा दिए है। हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो वीडियो आपको समझ में नहीं आया, अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर से दोबारा इसे चला के देख लेना, सारे मैंने रूल इसमें समझा दिए किस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।